हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज से क्लासेस। सबसे पहले अपन ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थ, की जो धरती माता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। हालचाल नहीं पूछना, लेकिन थोड़ी ओवरव्यू होना चाहिए, कि पता रहना चाहिए कि क्या क्या है, कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि अर्थ का शेप क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अर्थ स्फीयर नहीं है। अर्थ का शेप क्या है? जियोइड है। अभी कहीं कहीं तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा ऑब्लेट स्फेरॉइड, तो ये दोनों नाम सही है। बोले सर हमने तो कभी सुना ही नहीं है जियोइड क्या होता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड क्या होता है। तो स्फेरॉइड पढ़ो ना, स्फेरॉइड क्या है। तो स्फेयर लिखा हुआ है ना आधा आधी से। तो देखो स्फेयर तो है, लेकिन पूरा गोल नहीं है, एलिप्टिकल है। ऐसी है कुछ, ठीक है, ऐसी है अर्थ। बोले सर ये कैसे पता चला? ऐसा है क्योंकि ये पता है ना, ये इक्वेटर होता है, इक्वेटर होती है 0 डिग्री। ये आगे बताऊंगा ये क्या है 0 डिग्री, जब अपन लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। ठीक है, और ये एक्सिस है अर्थ का 0 डिग्री। ठीक, ये लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री, और ये लेटीट्यूड है कि नहीं है ना। तो जब इसको कैलकुलेट किया ना साइंटिस्ट ने, तो पता चला कि अगर मैं इसको बोल दूं ये इक्वेटोरियल डायमीटर है, ये जो मेरा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, या जो मेरी इक्वेटर है, इसको मैं बोल दूं कि इक्वेटोरियल डायमीटर है, और जो मेरा एक्सिस है इसको मैं बोल दूं ये मेरा पोलर डायमीटर है। तो अगर मैं इसको बोल दूं कि सर ये तो स्पेयर है, फुल स्पेयर है, तो इक्वेटोर पोलर डायमीटर इज इक्वल्स टू इक्वेटोरियल डायमीटर होना चाहिए। लेकिन अर्थ के केस में ऐसा है नहीं। इक्वेटोरियल डायमीटर जो है ना, ये है अराउंड 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर्स। और वहीं पोलर डायमीटर जो है वो है 12,714 किलोमीटर्स। बोले सर क्या बात कर रहे हो, इतना फर्क है? हाँ बेटा इतना फर्क है। अगर पूरा स्फेयर होती सर्कल, अपनी अर्थ, तो पोलर डायमीटर इज इक्वल टू इक्वेटोरियल डायमीटर हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं ना। केस ये है कि इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो पोलर डायमीटर से बड़ा है अर्थ में। कितना बड़ा है? 42 किलोमीटर्स। क्योंकि अर्थ ये है, जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये रोटेशन की वजह से है। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना इक्वेटोरियल डायमीटर एंड पोलर डायमीटर में, ये ड्यू टू द रोटेशन है। क्योंकि रोटेशन से इक्वेटर पे एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से आपको इक्वेटर पे बल्ज देखने को मिलता है, उठाव देखने को मिलता है। तो अगर कोई बोले कि धरती गोल होती है, तो उससे बोलना नहीं भाई साहब, अर्थ क्या है हमारी? पहली चीज़ है जियोइड। उसका जो अर्थ का शेप है वो जियोइड है। क्यों जियोइड है? क्योंकि सर इक्वेटोरियल डायमीटर जो है ना वो पोलर डायमीटर से बड़ा है। कितना बड़ा है सर? 42 किलोमीटर्स का डिफरेंस है सर। किस वजह से 42 किलोमीटर्स का डिफरेंस है? क्योंकि सर अर्थ रोटेट हो रही है। रोटेट कैसी हो रही है? वेस्ट टू ईस्ट, है ना। अर्थ अगर रोटेट होगी तो ऐसी रोटेट होगी ना, यूं। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। हाँ, तो सर जो ये अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है, जिसकी वजह से इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इक्वेटर पे अर्थ थोड़ी सी चौड़ी है और पोल्स पे थोड़ी सी चपटी है, इसलिए जियोइड है।
है ना। अच्छा, तो इक्वेटर पे इसका डायमीटर कितना है? सर ने बताया था हमें 12,756, 12,756 किलोमीटर्स। और पोलर जो डायमीटर है वो है 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। और ये जो कैलकुलेशन है ना इक्वेटोरियल एंड पोलर डायमीटर की, इस मेथड को हम कहते हैं जियोडेसी मेथड। So, what is geodesy method? Geodesy method is that method by which we can calculate the equatorial diameter and the polar diameter to obtain the shape of the earth. I hope इतना समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज मार लेते हैं कि अच्छा, हमने ज्योग्राफी स्टार्ट करा, सबसे पहले हमने अर्थ के बारे में पढ़ा कि अर्थ का शेप क्या है। सर ने बताया था कि जियोइड है, ऑब्लिट स्फेरॉइड है, दोनों सेम ही चीज़ होती हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों, नाम अलग है जस्ट, लेकिन इंडिकेशन उनका एक ही है कि अर्थ गोल नहीं है भाई साहब। अर्थ जो है एलिप्टिकल शेप की है, जियोइड शेप की है, ऑब्लिट स्फेरॉइड शेप की है। कैसे है? क्योंकि सर ने बताया था कि इक्वेटोरियल डायमीटर पोलर डायमीटर से बड़ा है अर्थ का, और कम से कम 42 किलोमीटर का फ़र्क है इक्वेटोरियल एंड पोलर डायमीटर में, जिसकी वजह से इक्वेटर पे बल्ज देखने को मिलता है और पोल्स थोड़े से फ्लैट हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।